प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने प्रभु का धन्यवाद करते हो। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आप अपने जीवन में जो दुख परेशानी बीमारियों को लेकर आप दुखित हैं, परेशान हैं, निराश से चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और 9 पद में परमेश्वर बातचीत करते हैं। यहाँ पर इस्राएलियों के लिए, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे कि वे ठोकर न खाने पाए, क्योंकि मैं इजराइल का पिता हूँ और मैं ये प्रेम मेरा जेठा है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि वे तो आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। जब आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, निराश होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखित होते हैं, तो आपके आंसू बहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं नजर आता है। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाते हैं, अपने आंसू को बहाते हैं, तब परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देते हैं और आपके दुखों को आनंद में बदल देते हैं। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं है कि उन्हें नदियों के किनारे किनारे और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा कि जिससे वे ठोकर न खाने पाए। आपको ऐसे रास्ते से परमेश्वर पहुंचाएंगे है कि नदिया के किनारे किनारे से, कि आपको कोई हानि न होने पाए, न आपके पैर में कोई ठोकर लगने पाए। परमेश्वर इसलिए नदियों के किनारे किनारे से आपको उस मार्ग से ले जाएंगे, जो मार्ग चौड़ा मार्ग होगा, जो मार्ग अच्छा होगा, उस मार्ग से परमेश्वर आपको लेके जाएंगे कि ताकि आपको पैर में ठेस न लगने पाए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं इजराइल का पिता हूँ और मेरा जेठा है। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा इकलौता पुत्र है, इसलिए मैं तुझे ठोकर नहीं लगने दूंगा और तेरे आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा, तेरे दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा, क्योंकि मैं इजराइल का पिता हूँ। तुझे ऐसे किनारे किनारे चौरस मार्ग से लेकर चलूंगा, कि चौड़े मार्ग से ले चलूंगा कि तुझे ठेस न लगने पाए, और मैं तुझे संभालूंगा। और मैं ये प्रेम मेरा जेठा है, मतलब तो मेरा इकलौता पुत्र है, इसलिए मैं तुझे ठोक नहीं लगेगी, थोड़ा सा ठेस नहीं लगेगी। ऐसे चौरस मार्ग से परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। और जो आप आंसू बहा रहे हैं, आप दुख में है, परेशानी में है, गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और आपको दुख को दूर करेंगे, फिर निराशा को दूर करेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। और परमेश्वर ऐसे मार्ग से परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। यहाँ कहते हैं है कि मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे कि वे ठोकर न खाने पाए। ऐसे परमेश्वर आपको चौरस मार्ग से ले जाएंगे, चौड़ा मार्ग से। जो मार्ग पतला रहता है वो मार्ग से नहीं ले जाएंगे, जो मार्ग चौड़ा रहता है वैसे मार्ग से परमेश्वर आपको लेके जाएंगे कि आपको थोड़ा सा पैर में ठोकर भी न लगने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको चौड़े मार्ग से लेकर जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, जैसे परमेश्वर इनके लिए, परमेश्वर उनके दुखों को आनंद में बदलेंगे, आंसुओं को पोंछ डालेंगे और उनके ऐसे मार्ग से कि नदी है, लेकिन नदी के किनारे किनारे चौरस मार्ग से लेके जाएंगे कि उनके पैरों में ठोकर न लगने पाए। इतने प्यार करते हैं परमेश्वर अपने लोगों से, ऐसे परमेश्वर आपसे भी प्यार करते हैं।
आपको ऐसे चौरस मार्ग से ले जाएंगे कि आपके पैरों में ठेस न लगने पाए। और जो आप निराश हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे और आपको ऐसे चौड़े मार्ग से ले जाएंगे कि आपके पैर में ठेस नहीं लगने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको संभालेंगे, आपको अच्छे रास्ते से, अच्छे मार्ग से ले जाएंगे, चौड़े मार्ग से ले जाएंगे। आपकी कोई हानि नहीं होने देंगे, आपको ठेस नहीं लगने देंगे। मैं आशा करते हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु। मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आप पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं प्रभु। हर को आप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रभु रक्षा करते हैं प्रभु। उनको हर को आप खतरे, हर दुर्घटना से बचा के रखते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर शाम में मेरे प्यारे प्रभु, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत किए प्रभु। हम सबको प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुझे चौड़े मार्ग के ले जाऊंगा। जो तुम दुख में हो, परेशानियों में, बीमारियों में गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाओगे, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। और परमेश्वर आपको नदियों के किनारे किनारे से चौड़े मार्ग से ले जाएंगे कि आपको ठेस न लगने पाए। और क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको दुखी, चिंतित, परेशान, निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे और आपको ठेस भी नहीं लगेगी। आपके परमेश्वर चौड़े मार्ग से ले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों से कितने प्रेम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमारियों में, मेरे प्यारे प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि सुकोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, दुख, परेशानियां, इसी समय आज्ञा देती है यीशु के नाम से उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर से सारी बीमारियों को मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। हाथों का सूजन, बार बार धरण टेकने की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। कमर का दर्द, घुटने का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। जिनको हर्निया है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु के शरीर में सफेद दाग यीशु के नाम से सफेद दाग चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये गर्मियों के मौसम में टाइफाइड, बुखार, डेंगू, मलेरिया, प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। बुखार की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। उस भाई, उस बहन जिनके भी शरीर में
टाइफाइड, बुखार, डेंगू, मलेरिया यीशु के नाम से निकल के चले जाए। तुझे आज्ञा देते जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल हो पाए, जिनकी बीपी हाई हो रही, लो हो रही, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी होती, बार बार दिक्कत होती है, कुछ भी खाते पीते हैं उनको सर्दी जुकाम छींके आते हैं, यीशु के नाम से सर्दी जुकाम छींके बीमारी में तुझे आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से निकल के चले जा। जिनके भी शरीर में सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी, यीशु के नाम से जितने लोगों का बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग एंटीवायरस मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, है कि जो भी उनको दिक्कतें परेशानी बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जब ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यिर्मयाह 30 अध्याय और 17 पद में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ही बाड़ी है, यहोवा की ही बाड़ी। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने बेटी बेटियों को प्रभु जिनको भी चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, प्रभु अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें, कि घाव चोट पर मलहम लगाए प्रभु, उनके घाव जल्द से जल्द ठीक होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने एक घाव चोट पर मलहम लगा दी, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु उनको सही रास्ते में लाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आप उनको सही रास्ते पर बुला दिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, 365 दिन प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कामों को करने पाए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, जैसे प्रभु आपने हन्ना के सौतेले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी का सुध लीजिए प्रभु, जो जिनको काफी दिन हो गया कोई संतान नहीं, कोई बच्चे नहीं प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। प्रभु आपने अपने वचन में वादा किया प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके को प्रभु ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। धन्यवाद, चिंता से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके अंदर कड़वाहट है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के बारे में चुगली है, यीशु के नाम से उनके जीवन से ये सब बातें चली जाए प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु उनके जीवन, उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, यीशु के नाम से बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे प्रभु। जिनके पास मेरे प्यारे प्रभु कोई बिजनेस नहीं प्रभु, उनको न्यू बिजनेस दे के यीशु के नाम से ब्लेस करे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जीवन साथी नहीं प्रभु, उनको बेस्ट जीवन साथी दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु, ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, और जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु। प्रभु आप लोग को आशीष दें और परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जो दुख परेशानी में निराश हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको हर परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। इस प्रार्थना के शुभ पवित्र नाम से मानते हूँ। सुने और कृपा करें। आमीन, आमीन और आमीन।